बड़ी खबर मिली है, इसलिए अपने प्रोग्राम को बीच में ही रोक रहे हैं। आपके साथ मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं। सुन लीजिए, आपनो बजट कब आने वाला है। डेट तय हो चुकी है, 23 फरवरी को आपनो बजट आएगा, यानी बजट सत्र जिसकी शुरुआत आज से हुई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन, जब जनता को यह पता चलता है कि बजट में आखिर सरकार क्या क्या लेकर आई है, क्या क्या फैसले आर्थिकी से जुड़े हुए सरकार ने लिए हैं, वो दिन रहेगा 23 फरवरी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। और देखिए, बीएसी की जो बैठक हुई उसमें अन्य बातें जो निकलकर सामने आई हैं वो भी जान लीजिए। अभी राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है उस पर बहस होगी, और उस बहस के बाद जब जवाब देने की बारी आएगी वो दिन होगा 15 फरवरी। यानी 15 फरवरी को अभिभाषण पर जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में देंगे। 10 से 15 फरवरी तक अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा होगी, बहस होगी, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे, और फिर उस चर्चा का, उस बहस का जवाब 15 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। तो देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि 23 फरवरी को अपनो बजट आ सकता है, प्रबल संभावनाएं हैं। हमारी जानकारी को, हमारे एनालिसिस पर मोहर लगी है। बजट की तारीख हमने कल ही बता दी थी। सबसे प्रबल चांसेस थे इसी तारीख पर बजट आने के, सबसे प्रबल संकेत थे इसी तारीख पर बजट आने के, हमने आपको बताया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और हमारी खबर पर मोहर लगी है। अपनो बजट आएगा 23 फरवरी को। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, काफी हॉट हो चुका है ये बजट सत्र। पहले ही दिन हमने नारे भी सुने, तख्तियां भी देखी, कुछ मुलाकातें भी देखी, कुछ बातें भी देखी, और तेवर तो हम लगातार देख ही रहे हैं। कई सारी चीजें हैं जो सरकार इस बजट सत्र में करना चाहती है। बजट के साथ साथ कुछ बिल भी सरकार की कोशिश है इस सत्र में पारित करवाने की। वहीं विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, अपने हथियारों को धार दे रहा है। वो मुद्दे विपक्ष ने चुन लिए हैं जिनके सहारे वो सरकार पर वार करेंगे। हालांकि इस दौरान भाषाई गरिमा जरूर विपक्ष की ओर से गिरी, लेकिन आज काफी देर तक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी दिखा, दोस्ताना भी दिखा, और दुश्मनी भी दिखी। मतभेद कहिए आप, दुश्मनी नहीं, मतभेद भी दिखे हैं, लेकिन मनभेद वाली स्थिति पहले दिन दिखाई नहीं दी है। अब इंतजार है 23 फरवरी का, जब अपनो बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सहयोगी सुधीर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या जानकारी है? देखिए, कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल अभिभाषण पर 4 दिन की चर्चा होती है। उस 4 दिन की चर्चा के बाद नेता प्रत्यक्ष बोलते हैं, और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल अभिभाषण की जो बहस होती है उसका जवाब देते हैं। उसके बाद जो ये कह सकते हैं कि बजट सत्र का दूसरा चरण 23 फरवरी को राज्य के बजट, अपनो बजट जिसको नाम दिया है न्यूज 18 राजस्थान ने, अपनो बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 23 फरवरी को होगा। हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 10 फरवरी को बजट सत्र आहूत हुआ था और 24 फरवरी को बजट पेश किया गया था। इस बार 9 फरवरी को आज बजट सत्र शुरू हुआ है, तो 23 फरवरी बुधवार को ये बजट पेश होगा, जिसमें प्रदेश के आगे की विकास की रूपरेखा का जो तय बजट है वो राज्य सरकार सदन के पटल पर रखेगी। जी, ओवरऑल अगर से देखिए, पहली महत्वपूर्ण डेट 15 फरवरी जब अभिभाषण पर बहस का जवाब मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण डेट जिस चीज के लिए ये सत्र होता है वो है 23 फरवरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुधीर, अगर आज के अभिभाषण की प्रमुख तौर पर हाइलाइट्स देखें तो ये तो समझ में आ रहा है कि चर्चा किस तरह की होगी और बहस किस दिशा में जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से आज सदन का माहौल देखने को मिला, विपक्ष राज्य सरकार पर यानी सत्ता पक्ष पर हमलावर रहने वाला है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो रीट जैसा मामला है, अलवर वाली मूक बधिर बालिका का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, महिला उत्पीड़न की बात है, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार भाजपा आक्रामक है। सड़क से लेकर सदन तक गिरने की पहले की रणनीति है। लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये रही कि सदन की कार्रवाई जब थोड़ी देर स्थगित हुई, इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिपक्ष की तरफ बढ़े और वहां पर जाके उन्होंने
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, तमाम जो विपक्ष के सदस्य थे उनसे बात करी, तो यानी एक सौहार्दपूर्ण नजारा सदन के अंदर ये देखने को मिला। और ये कह सकते हैं कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है ऐसा। और जहां तक बात की जाए कि राज्यपाल अभिभाषण के अंदर सरकार के उन 1 साल के कामकाज का ब्यौरा होता है जो सरकार ने किए गए हैं, और वो ब्यौरा सदन के पटल के ऊपर राज्यपाल अभिभाषण के तौर पर राज्यपाल रखते हैं, और वो आज उन्होंने रखा है। अब क्योंकि क्या काम हुए क्या नहीं हुए, पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस पर वाद विवाद होगा, और वाद विवाद के बाद अंतिम दिन 15 फरवरी को शाम को लगभग 4 बजे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री उन सब जितने मुद्दे उठाए गए इन 4 दिन के बहस में, उनका जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और एक तरह से इसे हम ये भी देखें, कुछ इस तरह की बातें थी कि हो सकता है बजट जल्दी पेश किया जाए, 23 फरवरी तक न रुकें, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था, हमने कल ही ये बता दिया था कि 23 फरवरी को बजट आएगा। उसके पीछे सॉलिड रीजंस थे। देखिए सुधीर, अभी फिलहाल बजट पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, उसे फिनिशिंग टचेस दिए जाने बाकी हैं। अभी भी निवेश लगातार आ रहे हैं, और जो सुझाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले हैं उसे इनकलकेट करने के लिए, उसे बजट में शामिल करने के लिए बराबर समय भी इस तरह मिल जाता है। देखिए, बिल्कुल ये सही कहा आपने कि एक पूरा बजट तैयार करने के लिए एक समय होता है, क्योंकि केंद्र का बजट 1 फरवरी को आया है। केंद्र के बजट में स्टेट को क्या मिलेगा, कितनी ग्रांट्स आएगी, किस मद में क्या क्या होगा, उसी हिसाब से राज्य के बजट की रूपरेखा तय होती है। तो 1 फरवरी से लेकर जो 23 फरवरी तक का जो समय है 11 बजे तक का, जब तक पूरी तैयारी होगी, उसके लिए एक पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है कि किस मद में कितना बजट हमारे को मिला और किस मद में राज्य को उस बजट का उपयोग किया जाना है। तो बड़ी सोच समझ के पूरी एक टीम काम करती है, उसके बाद ये पूरे बजट की रूपरेखा तैयार होती है, और तमाम जो विभाग है उनके हिसाब से बजट का एलोकेशन होता है। तो अब ये 23 फरवरी को प्रदेश का बजट हो, क्योंकि 2 साल का हमने देखा, पिछला जो बजट रहा वो कोरोना काल का ही रहा, 2020, 2021, और चूंकि 2022 में भी कुछ पार्ट अभी तक का रहा है। तो अब 2022-23 का जो बजट पेश होगा वो प्रदेश की रूपरेखा को तय करने वाला होगा, क्योंकि फिर एक अगले साल के बजट। चलिए, शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।